कृष्ण 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 हरे हरे। नमो नमः। स्वागतं भवतां सर्वेषाम्। अहमस्मि भवतां संस्कृत शिक्षकः आशीषः। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो जैसे कि अभी रिसेंटली 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर PT2 का जो मैंने बताया था मंथ ऑफ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में लिखा जाता है, जिसको PT2 एग्जामिनेशन और मिड टर्म 2 एग्जामिनेशन भी कहते हैं। तो आज मैं आपके साथ 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर शेयर कर रहा हूँ। तो प्रायः संस्कृतस्य आरम्भः कदा भवति? प्रायः बेसमेंट स्टार्ट भवति 8th स्टैंडर्ड मध्ये। अधिकेषु विद्यालयेषु छात्राः अधिकाधिकं संस्कृतं 8th 9th मध्ये स्वीकुर्वन्ति। अनन्तरं 10th मध्ये तेषाम् एकं होप् भवति यत् मया 100 मध्ये 100 अङ्काः प्राप्तव्याः। तादृशाः बहवः छात्राः सन्ति, किं पठनीयं किं करणीयम् इति न जानन्ति। अतः एक क्वेश्चन पेपर, actually what is there in the question paper means it will totally give us the clarity like what we have to study. हमें पढ़ना क्या है, हमें करना क्या है, मतलब टोटल क्लियरिटी क्वेश्चन पेपर देता है हमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, 8th स्टैंडर्ड संस्कृत क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो सेम थिंग, अस्मिन् प्रश्नपत्रे 4 खण्डाः सन्ति। ठीक है, अस्मिन् प्रश्नपत्रे 4 खण्डाः सन्ति, सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि लेखनीयानि। तो अब आते हैं मेन पार्ट में। अपठित अवबोधनं 10 अंकानां कृते भवतां कृते आगच्छति। क्या बोला है? गद्यांशं पठित्वा उत्तराणि लिखतु। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है बच्चों? वी हैव टू रीड दिस पैराग्राफ। समझ में आए या ना आए, फिर भी हमें इसे अच्छे से पढ़ना है। तो मैं पढ़ के बताता हूँ। श्रमस्य साहसस्य च फलम् अवश्यमेव प्राप्नोति यदा वयं मनसि लक्ष्यं चिन्तयित्वा धैर्यपूर्वकं निजकार्यं कुर्मः। ओके, तर्हि अवश्यमेव सफलतायाः प्राप्तिः भवति। अतः एव कथ्यते सहसैव श्रीः प्रतिनिवसति। ठीक है बच्चों, तो ऐसा आप इसको पूरा पढ़ लेना है। अगर आप इसको पूरा पढ़ लोगे तो उसके बाद आप आना क्वेश्चन में आना। आप क्वेश्चन में आओगे तो कस्य फलम अवश्यमेव प्राप्नोति। देखो ये वाला वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, बट आप मैं इस वाले वीडियो में थोड़ा डिटेल में समझाने वाला हूँ, जो बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर ऐसे आएंगे जिसमें मैं आपको ये चीजें नहीं समझाऊंगा। तो जिसको आता है, जिसने पढ़ लिया है, उसको तो आंसर एकदम से मिल जाएगा। कस्य फलम, तो कस्य फलम मतलब श्रमस्य साहसस्य च फलम। ठीक है, और जिसको समझ में नहीं आया उसको क्या करना है कि कस्य फलम अवश्यमेव प्राप्नोति, तो कस्य इज द क्वेश्चन मार्क, तो वो तो आपको पैराग्राफ में नहीं मिलेगा, बट फलम अवश्यमेव प्राप्नोति जब आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको फलम अवश्यमेव प्राप्नोति यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका मतलब है उसका पहला वाला जो शब्द है श्रमस्य, इट इज मैचिंग कस्य, इट इज मैचिंग कस्य एंड श्रमस्य, एंड तो आंसर आपको सिंपल वे में मिल गया कि क्या है, श्रमस्य साहसस्य। तो पहला आंसर क्या है? श्रमस्य साहसस्य च। आपको इतना लिखना है। आप इतना लिख लोगे तो मतलब आपको समझ में आ गया है। उसके बाद वो क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन में, कीदृशाः जनाः सन्मार्गम अनुसरन्ति। तो आपको अब ये लाइन ढूंढनी है कि अनुसरन्ति का प्रयोग कहाँ पे आया है। ठीक है, मतलब आपको ये लाइन ढूंढनी है, जनाः सन्मार्गम अनुसरन्ति। तो अगर आप इस लाइन को ढूंढ लोगे तो आपको आंसर अपने आप ही मिल जाएगा।
तो अब हम जब पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर दोबारा, आपने पढ़ना शुरू किया, पढ़ते 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 आप यहाँ पे आए, साहसिनः साहसिनः जनाः सर्वदा सन्मार्गम अनुसरन्ति। तो आपको यहाँ पे आंसर मिल गया साहसिनः, ठीक है, साहसिनः जनाः। तो अगेन आपको दूसरा आंसर में मिल गया कीदृशाः जनाः साहसिनः जनाः। तो आपको यहाँ पे आंसर मिल गया। अब आते हैं आगे, वो क्या पूछ रहा है, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। तो अभी तक था एक वाक्येन उत्तरतः, मतलब वन वर्ड आंसर आपको अभी तक लिखना था। अब आप लिखोगे पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, मतलब पूरा वाक्य में लिख रहे हैं, मतलब यू कांट राइट ओनली वन वर्ड, यू हैव टू राइट द फुल सेंटेंस व्हाट ही इज आस्किंग जीवने कथम परिश्रमः करणीयः। सो हाउ टू डू दैट परिश्रम इन आवर लाइफ। तो अगेन वी हैव टू गो बैक एंड सर्च कि वो लाइन कहाँ पे आई है, परिश्रमः करणीयः। तो ये लाइन यहाँ पे आई है सेकंड पैराग्राफ, ये यहाँ पे जीवने करणीयः, जीवने लाभालाभयोः विचारं विना परिश्रमः करणीयः। तो आपको ये लाइन यहाँ पे मिल गई है। तो मैंने पहले ही बोला था कि आपको सेम टू सेम लाइन ढूंढनी है अनसीन पैसेज के लिए। अगर आप समझ सकते हो, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। तो दैट इज एक्सीलेंट वर्क। तो हमें ये आंसर भी मिल गया। उसके बाद क्या बोला है, सफलतायाः प्राप्ति कथम भवति। तो सफलता की प्राप्ति कैसे होती है, तो सर्च करते हैं कि सफलता की प्राप्ति कहाँ पे दिया है। जब हमने पढ़ना शुरू किया, श्रमस्य साहसस्य लक्ष्यं निष्कार्यं कुर्मः, तो आंसर यहाँ पे मिल रहा है, यदा वयं मनसि लक्ष्यं चिन्तयित्वा धैर्यपूर्वकं निजकार्यं कुर्मः तर्हि अवश्यमेव सफलतायाः प्राप्तिः भवति। तो यहाँ पे आपको ये आंसर भी अच्छे से मिल गया है, ठीक है। तो इट्स टू सिंपल, मैंने पहले बोला था कि क्वेश्चन को उससे मिलाना है। तो पूर्ण वाक्य ना उत्तरता भी हो गया। देखो आपके 2 + 4 6 मार्क्स आराम से, कुछ भी नहीं करना है, बैठे बैठे ही आपको मिल गए। फिर उसके बाद चलते हैं आगे। अब जो ये यथा निर्देशम उत्तरता गा जो क्वेश्चन है, इसको भाषिक कार्यम भी कहते हैं। मतलब 10th स्टैंडर्ड के पेपर में यूजुअली आप देखोगे भाषिक कार्यम आता है। तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर ही वो प्रश्न का उत्तर, मतलब उसी के अंदर प्रश्न है, उसी के अंदर उत्तर है, बस वहीं पे वो सब कुछ पूछ रहा है। तो देखते हैं वो क्या पूछ रहा है। यदा वयं मनसि लक्ष्यं चिन्तयित्वा धैर्यपूर्वकं निजकार्यं कुर्मः, कुर्मः इति पदस्य कर्तृपदम किम। तो कर्तृपदम क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे हम बोलते हैं बालकः गच्छति, हम बोलते हैं आशीषः खेलति, या चोरः धावति। तो जो भी ये सेंटेंस है, इनमें सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है, मतलब चोरः धावति। तो चोरः इज द सब्जेक्ट। तो हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, मतलब हमें पता होना चाहिए। तो कुर्मः, तो जैसे अहम पठामि, वयम पठामः, त्वम पठसि, बालकः पठति। इन दैट सेम वे में बोला कि वयम कुर्मः। तो आंसर क्या है, वयम। What is the answer? वयम is the answer, because कुर्मः करोति इति शब्दरूपं यदा चलति, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुतः कुरुथा, करोमि कुर्वः कुर्मः, वयम कुर्मः, ठीक है, वयम कुर्मः। उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये था कर्तृपदम के लिए। तो ऐसे हर जगह पे पूछा जाता है कर्तृपदम क्या होता है सेंटेंस में। तो सेकंड वाला बोल रहा है, जनाः सर्वदा सन्मार्गम अनुसरन्ति अस्मिन् वाक्ये किम अव्यय पदम प्रयुक्तम। अव्यय पदम क्या होता है, जो कभी नहीं बदल सकता, जिसमें विभक्ति का प्रयोग, वचन का प्रयोग, लिंग का प्रयोग, मतलब कुछ इफेक्ट ही नहीं करता लाइक। तो उसमें जब विभक्ति नहीं लग रही है, वचन नहीं लग रहा है, पुरुष नहीं लग रहा है, लिंग भी नहीं लग रहा है, तो मतलब वो अव्ययम है, ठीक है। कुछ श्लोक मुझे याद आ रहा है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, ओके, देन लिंगेषु च वचनेषु यन्न अव्येति तत् अव्ययम्। कुछ एक श्लोक है, मतलब जो विभक्ति इनमें ना आया
तो इस पूरे सेंटेंस में अव्यय पदम खाली सर्वदा ही है, जो कभी चेंज नहीं होता। जना भी चेंज हो जाता है, सन्मार्गम भी चेंज हो जाता है, अनुसरंती भी चेंज हो जाता है, बट सर्वदा कभी चेंज नहीं होता। ठीक है। अब तीसरा वाला पूछ रहा है कि लक्ष्मी ही इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम अस्ति। लक्ष्मी ही, तो देखो 4 एग्जाम्पल है, चारों के चारों में से एक ही मैच हो रहा है सेम टू सेम में, बाकी 3 बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे हैं। सफला इज नॉट मैचिंग, अतः ऑल्सो इज नॉट मैचिंग एंड अस्य ऑल्सो इज नॉट मैचिंग, ओनली लक्ष्मी ही, इन दैट वे श्री ही इज द आंसर, ओनली दिस आंसर इज मैचिंग। तो श्री ही भवतः करेक्ट उत्तरम अस्ति। आगे चलते हैं। अब वो क्या बोल रहा है, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उचितम शीर्षकम लिखा था। तो जो भी आपने पैराग्राफ पढ़ा है, वॉट एवर यू हैव रेड दिस पैराग्राफ, नाउ यू हैव टू गिव वन टाइटल। तो टाइटल हाउ यू आर गोइंग टू गिव इट, टू सिंपल। तो आप कुछ भी अपने दिमाग से, जैसे पाठ का नाम होता है, तो वट एवर इज द लेसन नेम, तो आप उस वे में भी उसको दे सकते हो। तो आप कुछ भी दे सकते हो, साहसी जनः। ओके, तो वापस पैराग्राफ में आते हैं, आपको देना है तो श्रमः, श्रमस्य फलम या साहसस्य फलम। ओके, मनसि लक्ष्यं धैर्यपूर्वकं भवतु। ओके, सफलतायाः प्राप्ति भवति, सहसैव श्रीः प्रतिनिवसति, जीवने परिश्रमः करणीयः। ऐसा कुछ भी दे सकते हो, साहसिनः विद्यार्थिनः, ऐसा आप कुछ भी एक टाइटल दे सकते हो। तो टाइटल लिखना इतना कठिन नहीं है। बच्चे बोलते हैं हमें नहीं पता है, हमें समझ में नहीं आता है, तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि आप एक सिंपल सा वर्ड उसमें ले सकते हो जो आपको समझ में आया है क्या पूछ रहा है। इसी पैराग्राफ से आप कुछ भी लिख सकते हो, इसी पैराग्राफ से आप कुछ भी एक टाइटल दे सकते हो। अब आते हैं, तो होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, क्योंकि मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, उसके लिए आराम से समझा रहा हूँ, उसके लिए टाइम लग रहा है, नहीं तो अब तक तो पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाता अगर मुझे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है। तो मैं आपके लिए एक साथ दो चीजें कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन समझा भी रहा हूँ और आंसर भी बता रहा हूँ, तो दोनों आपको फायदा होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, खंड का रचनात्मकम कार्यम। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर हमें तो पत्र लेखन समझ में नहीं आता है, पत्र लेखन क्यों इतना कठिन होता है, क्यों इतना ऐसा होता है। तो बच्चों देखो, पत्र लेखन दिया ही इसीलिए, एक सीबीएसई बोर्ड जो पैटर्न में देता है, व्हाई ही विल गिव मींस चिल्ड्रन एटलीस्ट दे शुड लर्न लेटर राइटिंग। एक्चुअली द मेन ऑब्जेक्टिव, मेन जो मोटो है सीबीएसई का, दैट इज मीन्स यू पीपल हैव टू लर्न हाउ टू राइट ए लेटर। तो हिंदी में, कन्नड़ा में और दूसरे लैंग्वेजेस में और इंग्लिश में लेटर राइटिंग दिया जाता है कि यू आर राइटिंग लेटर टू योर फ्रेंड। तो वहाँ पे तो आपको लिखने के लिए दिया जाता है, और यहाँ पे तो आपको खाली एमसीक्यू मैच करने पड़ते हैं। बट बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, एटलीस्ट आपको ये लेटर समझ में आना चाहिए। तो लेटर राइटिंग जब भी आप, वेन एवर यू गोइंग टू स्टार्ट लेटर राइटिंग, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि भवान राकेशः भवान ग्रीष्मावकाशस्य विषये मित्रं प्रति पत्रं लिखति। तो यू आर ए राकेश एंड यू आर राइटिंग लेटर टू योर फ्रेंड बिकॉज ग्रीष्मावकाशः, समर वेकेशन, छुट्टी होती है ना अप्रैल में, जून जुलाई में, तब उस टाइम पे लाइक सम फीलिंग्स यू आर शेयरिंग विद योर फ्रेंड। तो पढ़ते हैं कहाँ से लेटर लिखा है, कर्नाटक तः, बहुत सारी जगह में आता है, बेंगलुरु तः, दिल्ली तः, जयपुर तः, आगरा तः, मथुरा तः, छत्तीसगढ़ तः। तो मतलब कहाँ द पर्सन इज स्टेइंग और स्टडिंग, इट्स डिपेंड फ्रॉम वेयर ही इज राइटिंग। तो बहुत सारे प्लेसेस में फ्रॉम का प्रयोग भी होता है, लाइक कर्नाटक तः, कहीं कहीं पे ये स्टार्टिंग में पूछ लेता है। तो कर्नाटक का मतलब फ्रॉम, हमेशा फ्रॉम स्टार्टिंग में देता है वो। उसके बाद बोला है प्रिय मित्र संजय डैश। तो यूजुअली जब आप किसी को लेटर लिखोगे तो सबसे पहले विश करोगे, राइट, कुछ सलाम नमस्ते कुछ तो बोलोगे, समथिंग यू विल टेल, नमो नमः, नमस्ते। और बिकॉज यू आर राइटिंग लेटर फॉर योर फ्रेंड, नॉट राइटिंग फॉर फादर, जो उसमें समादरणीय पूजनीय, अपने से बड़ों के लिए नहीं लिख रहे, राइट, अपने दोस्त के लिए लिख रहे हो, तो हेलो ही बोलोगे, हेलो समथिंग। तो प्रिय मित्र संजय, इस पूरे पैराग्राफ में सबसे पहले मिल रहा है नमस्ते इज द फर्स्ट आंसर। ठीक है, प्रिय मित्र नमस्ते। ठीक है, अत्र डैश तत्र अस्तु। तो ये एक फेमस लाइन है,
हमेशा किसी भी लेटर में सबसे पहले यही पूछा जाता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, वहाँ कैसा है। तो मतलब मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम वहाँ कैसे हो। तो वो ये जब पूछ रहा है तो अत्र कुशलम तत्रास्तु, तो ये दूसरा वाला हो गया। ठीक है, अत्र कुशलम तत्रास्तु। ठीक है, तो यहाँ पे कुशलम मतलब अपनी कुशलता को बताना हो गया। तव डैश प्राप्य अतीव प्रसन्नो अस्मि। वट प्राप्य, वट प्राप्य, क्या उसको मिला। तो पहले तो टेक्नोलॉजी थी नहीं, एंड यू आर राइटिंग लेटर, तो लेटर ही दिया होगा, तो दैट इज द पत्रम। तब पत्रम प्राप्य प्रसन्नो अस्मि, तो तीसरा वाला आ गया पत्रम। ठीक है, तब पत्रम प्राप्य अतीव प्रसन्नो अस्मि। ईश्वरस्य अनुकंपया वयमपि अत्र कुशलिनः। तो ईश्वरस्य अनुकंपया, अनुकंपया मतलब कृपा से, ईश्वरस्य इत्युक्ते भगवान की, वयमपि, वयम अगेन, वयमपि कुशलिनः, हम भी सब ठीक है मतलब। मम डैश ग्रीष्मावकाशाय डैश 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 तिथेः पिधास्यमानः अस्ति। तो क्या पूछ रहा है कि मम डैश, मम डैश मतलब क्या बोला है, विद्यालय, मेरे स्कूल का ही तो ये डेट दी है ना, छुट्टी। पूरे लेटर में क्या चल रहा था यहाँ स्टार्टिंग में कि छुट्टी का चल रहा था, तो पूरे लेटर का जब छुट्टी का चल रहा था तो वो यही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, छुट्टी के बारे में। तो छुट्टी के बारे में जब पूछ रहा है तो मम विद्यालयस्य, ठीक है, तो क्या बोला है, मम विद्यालय, तो विद्यालय इज देयर, यस विद्यालय इज देयर। मम विद्यालयः ग्रीष्मावकाशाय, ग्रीष्मावकाशाय डैश द डेट 18/3/2021 तिथेः पिधानस्य अस्ति। तब विद्यालयः डैश, तो अब हमारी छुट्टी अब पड़ रही है तो तुम्हारी कब पड़ेगी, मतलब उसने अपनी छुट्टी का बता दिया है कि मेरी छुट्टी इस डेट से शुरू हो रही है और इस डेट में खत्म होगी। तो अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि तब विद्यालय कदा 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 कदा, फिफ्थ वन, पिधास्यते। ठीक है, तो जो हमारी छुट्टी, पिधास्यमानः मतलब होता है स्कूल बंद हो रहे हैं, मतलब छुट्टी हो रही है। फिर अस्मिन् डैश ग्रीष्मावकाशे सपरिवारो अहम नैनीतालम डैश इच्छामि। अस्मिन् ग्रीष्मावकाशे, देखो दोनों सेंटेंस में सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, तो सप्तमी का एग्जाम्पल पूरे सेंटेंस में ये वाला ये है, अस्मिन् वर्षे। ठीक है, अस्मिन् वर्षे ग्रीष्मावकाशे सपरिवारो अहम नैनीतालम डैश इच्छामि, गंतुम इच्छामि, जाने के लिए तैयार हूं। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, तीन ऑप्शन बचे हैं आपके पास। ठीक है, अब आपके पास तीन ऑप्शन बचे हैं, अत्र आगमनेन, रमणीयम एंड मया। तो अत्र आगमनेन एंड रमणीयम एंड मया, तो देखते हैं आगे। नगरम एतत् परम डैश, ये नगर कैसा है, नैनीताल कैसा है, कैसा है नैनीताल। ठीक है, नगरम रमणीयम, ठीक है, रमणीयम अस्ति। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, अतः एव त्वमपि डैश सह नैनीतालम आगच्छ, मया सह आगच्छ। तो मया कहाँ है, ये 9th वन मया, और लास्ट वाला बचा अत्र आगमनेन। तो अगर आप पूरा लेटर ध्यान से देखोगे तो कुछ भी नहीं था इस लेटर में, खाली इसको समझना जरूरी था। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब चलते हैं आगे, ये था आपका पत्र लेखन।
अब देखो चित्रम दृष्ट्वा वाक्यानि लिखा था, ये वाला तो देखो भाई मैं तो सिंपल बोलता हूँ, सिंपल वे में बोलता हूँ कि चित्रम दृष्ट्वा पंचवाक्यानि मतलब वाक्यम बहु सरलम भवतु, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। उसके लिए हमें अच्छे से क्या पता होना चाहिए, वाक्य में क्या क्या आप देख सकते हैं और मंजूषा में क्या क्या दिया है। तो ग्राहकाः शाकानि क्रीणन्ति, स्वीकुर्वन्ति, आनयन्ति, ठीक है। आपणाः सन्ति, सर्वे फलानि खादन्ति, ग्राहकाः इतस्ततः गच्छन्ति, ग्राहकाः विक्रयणं पृच्छन्ति। तो कुछ भी 5 सेंटेंस बना दो, 5 इसके बना दो और 5 अथवा के भी बना दो, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम होता है। ऐसे संस्कृत स्टूडेंट विल गिव मोर टाइम, ठीक है। तो पत्रम और चित्रम के लिए और अनुवाद के लिए फिर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आप उससे भी थोड़ा सीख लेना। तो तब तक के लिए आगे चलते हैं। अब बोल रहा है वो अनुवादः अधोलिखितानां वाक्यानां संस्कृत भाषया अनुवादं कुरुत। तो ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ऑलवेज मतलब हिंदी में बोलते हैं सदा सर्वदा, सर्वदा स्पीक इत्युक्ते वदति वदतु, ट्रूथ इत्युक्ते सत्यम, सर्वदा सत्यम वदतु, सो सिंपल, ओके। चिल्ड्रन प्ले इन पार्क, पार्क इत्युक्ते उद्यानम, बट इट इज केम हियर इन विल कम ऑलवेज इन सप्तमी विभक्ति, बिकॉज आपको इस वाले मतलब संस्कृत अनुवाद जो आपको करना है, इसके लिए आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, आप जब भी ये करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, कर्ता ने कर्म को करण ने से द्वारा संप्रदान के लिए, आपको ये कारक का ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। इससे मतलब विभक्ति की आइडेंटिटी हो जाती है। और लकार तो खैर आप पढ़ते ही हो, क्योंकि वो आपकी विभक्ति और सब में आता है, तो उसके लिए आपको लकार का भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा लकार है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। तो चलो मैं इसके भी आपको आंसर बता देता हूँ, बाकी खुल के डिस्कस हम मेन टॉपिक में ही करेंगे। तो छात्राः और बालकाः उद्याने खेलन्ति, तो बालकाः उद्याने खेलन्ति, चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क मतलब बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो छात्राः और बालकाः उद्याने खेलन्ति। फार्मर इज वर्किंग इन द फील्ड, फार्मर इत्युक्ते कृषकः, वर्किंग इत्युक्ते कार्यं करोति, इन द फील्ड इत्युक्ते कृषि क्षेत्रे और क्षेत्रे, कृषकः क्षेत्रे कार्यं करोति और कृषकः कृषि क्षेत्रे कार्यं करोति। देन ही विल गो टू द विलेज टुमारो, ही मतलब सः, because it is not written she, it is written he, so he इत्युक्ते सः बालकः, सः, tomorrow is श्वः, okay, go to will is came right here, तो will is the future tense, गमिष्यति, village इत्युक्ते ग्रामः, तो सः श्वः ग्रामं गमिष्यति। सः में मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, बालकः, युवकः, ठीक है। राम रिटर्न टू अयोध्या, रामः अयोध्या नगरम आगतवान, और रामः अयोध्या नगरात् आगतवान, दोनों भी करेक्ट है। तो रामः अयोध्या नगरम आगतवान, रामः अयोध्या नगरात् आगतवान, तो ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं आगे। अब देखो, जो पूरे साल तक आप स्ट्रगल करते रहते हो, टेक्स्ट बुक में पढ़ते रहते हो, आपकी बुक में खोल खोल के देखते रहते हो, और वट एवर यू विल स्टडी इन द ग्रामर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड विच ग्रामर नोट्स और पोर्शंस विल देयर इन योर सिलेबस, तो दिस इज दैट। तो इसको फुल डिटेल में समझाना इतना मतलब वो नहीं है, पर फिर भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, परम प्लस आत्मा, तो आंसर इज बी, परमात्मा। वाई परमात्मा? बिकॉज दीर्घ संधि, राम प्लस आज्ञा रामाज्ञा, विद्या प्लस आलय विद्यालय, तो लाइक दैट परम प्लस आत्मा परमात्मा, दीर्घ संधि। उसके बाद बोला नरेशः, नर प्लस ईशः, ठीक है। ऑप्शन ए ओनली इज करेक्ट, बिकॉज बी हलंत आ गया, सी में नरा हो गया और डी में एशः हो गया, तो आ ई जब मिलता है तब होता है ए, जैसे गणेशः, दीर्घ गुण संधि, दैट इज द गुण संधि। तो जैसे गण प्लस ईशः गणेशः, रमा प्लस ईशः रमेशः, ऐसे एग्जांपल्स गुण संधि में ही आते हैं। मतलब आ ई जब मिलेगा तो ए हो जाएगा, वो गुण संधि का सूत्र है।
उसके बाद क्या बोला है, भवतः अत्र स्वागतम अस्ति, स्वागतम, बहुत सारे बच्चों ने लिखा होगा ऑप्शन सी, बहुत सारे बच्चों ने लिखा होगा ऑप्शन सी, सोचा होगा नहीं नहीं ये तो दीर्घ संधि है, नो दिस इज द यण संधि, द आंसर इज सु प्लस आगतम, यण संधि। यण संधि में क्या होता है, ऊ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो ऊ की जगह में वाह हो जाएगा, तो सु प्लस आगतम स्वागतम, सु प्लस अच्छः स्वच्छः, गुरु प्लस आज्ञा गुरुवाज्ञा, ठीक है, अनु प्लस अयः अन्वयः, ये सारे एग्जांपल्स कहाँ आते हैं, यण संधि में आते हैं। तो तीसरा वाला यण संधि का एग्जांपल था। उसके बाद क्या बोला है, रामायणम पो प्लस इत्रः ग्रंथः अस्ति, ठीक है, पवित्र, वही मैच हो रहा है और तो कुछ मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, पवित्र, अयादि संधि लाइक पवनम भवनम, ऐसे एग्जांपल आते हैं ना, भो प्लस अनम भवनम, पो प्लस अनम पवनम, तो यहाँ पे पो प्लस इत्रः पवित्र, अयादि संधि का सूत्र है, अयादि संधि से रिलेटेड है। बाकी और तीनों एग्जांपल मैच भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये थे चार संधि और चार संधि के एग्जांपल। उसके बाद चलते हैं आगे। अब आगे क्या बोल रहा है, प्रकृति प्रत्ययोः संयोगम व विभागम करोतु, प्रकृति प्रत्ययो, भ्रमितुम, रमेशः प्रातः भ्रमितुम गच्छति, भ्रमति कौन सी धातु है, टू सिंपल भ्रम धातु है, भ्रमति कौन सी धातु है, भ्रम धातु है, तो भ्रम तुमुन प्रत्यय, भ्रमितुम मतलब तुमुन प्रत्यय, तो भ्रम प्लस तुमुन भ्रमितुम। बाकी और कोई भी एग्जांपल मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला दूसरा वाला प्र प्लस नम प्लस लियप, तो चार ऑप्शन है, चारों में से खाली इसके अलावा, पहले वाले के अलावा और कोई सा भी मैच नहीं हो रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, प्रणम्य, ठीक है। प्राप्य मतलब प्राप्नोति में आता है, प्रा प्लस आप प्लस लियप वहां पे आता है प्राप्य, गम्य तो मैच ही नहीं हो रहा और खाद्य तो मैच ही नहीं हो रहा, वो तो है ही नहीं रिलेटेड, तो पहला वाला ही प्रणम्य। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर वहां पे तो नम धातु है, फिर अणा कहाँ से आ गया, अणा अणा कहाँ से, अणा कहाँ से आ गया, तो वो बिकॉज ऑफ रा के कारण आया है, जैसे राम रामेण, चषकः चषकेण, मतलब जिस जिस शब्द में रा शा ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है वहां पे ज्यादातर अणा ही आता है। देखो बालकेन, इसमें न शा है न रा है, तो उसके लिए ना की मात्रा ही, बट रामेण उसमें रा है उसके लिए, तो यहाँ पे क्या है, प्र में रा है, इसके लिए अणा हो गया प्रणम्य। उसके बाद क्या बोल रहा है, बालकः पठ प्लस तुमुन विद्यालय में गच्छति, तो चार ऑप्शन है, चारों में से कोई सा भी मैच नहीं हो रहा है एक्सेप्ट फर्स्ट वन, पठितुम, तुमुन प्रत्यय है, पठित तो भी मैच नहीं हो रहा है, पठितवान भी मैच नहीं हो रहा है, और पठित तो क्रियापद है तो वो तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है, पठितुम एक ही एग्जांपल मैच हो रहा है, तो दैट इज पठितुम। उसके बाद क्या बोल रहा है, बालकः विद्यालयं गत्वा पुस्तकं पठति, गत्वा त्वा प्रत्यय, तो अगर आप पूरे चार एग्जांपल देखोगे तो चारों में से एक ही आंसर आपको दिखाई देगा, गम प्लस त्वा, बाकी आपको एक भी एग्जांपल इससे मैच होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तीनों भी एग्जांपल्स मैच नहीं हो रहे, दा प्लस त्वा दिया है वो तो दत्वा हो गया, गम प्लस लियप होता ही नहीं है, गच्छति प्लस त्वा तो कभी होता भी नहीं है, तो ओनली एक ही आंसर मैच हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ओवरऑल आई फॉरगॉट टू टेल यू इन दिस, हियर ही आस्क्ड यू तुमुन प्रत्यय, लियप प्रत्यय एंड त्वा प्रत्यय, ये चार एग्जांपल उसने इन तीनों के दिए थे। यूजुअली 8th स्टैंडर्ड में ये वाले प्रत्यय होते हैं, इससे ज्यादा कठिन प्रत्यय 9th में शुरू हो जाते हैं। अब देखो ये आ गया आपका लकार का, ठीक है, लकार प्रयोग आ गया आपका। अब आपका जब लकार प्रयोग आया तो इसमें स्पष्ट रूप से उसने लिख के दिया है, हियर इज द रिटन बाय द सीइंग ओनली यू कैन अंडरस्टैंड, गम प्लस लिट, लिट लकार मतलब भविष्य काल है, गम प्लस लंग लकार पास्ट टेंस है, लिख प्लस लोट, लोट लकार है, और गम प्लस लट। तो मैं अगर बोलूं कि आप अपने आप लिख लो और कमेंट में मुझे बता दो कि इसके आंसर क्या है, तो ये बहुत बड़ी क्या बोले लर्निंग वाली बात हो जाएगी, मतलब सेल्फ स्टडी में आ गया कि ओन लर्निंग में आ गया, बट फिर भी आंसर बता देते हैं। पहला वाला है गमिष्यति, बिकॉज दैट इज द राधा, राधा गमिष्यति। उसके बाद के अगच्छन, ठीक है। उसके बाद लिख अहम लिखानी, और युवत्यो गच्छतः,
अभी 4 आंसर कैसे आए, मतलब अब वो मैं आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। पहले वाले सेंटेंस में उसने क्या दिया कि राधा इज ए गर्ल, ठीक है, जैसे रामः, सीता, आशीषः, तो इसका फ्यूचर टेंस क्या होगा, आशीषः गमिष्यति, राधा गमिष्यति, राकेशः गमिष्यति, बिकॉज प्रथम पुरुष में ना, प्रथम पुरुष में लाइक बालकः गमिष्यति, बालकौ गमिष्यतः, बालकाः गमिष्यन्ति। दूसरे वाले में क्या बोल रहा है कि त्वया सह के अगच्छन्, के कहाँ पे आता है, कह कौ के, ठीक है, रामः रामौ रामाः, प्रश्न निर्माण में आता है ना, कह कौ के। अब कोई सोचेगा एंड समवन विल आस्क, जीनियस पर्सन विल थिंक कि व्हाई नॉट के स्त्रीलिंग, बट उसने इसमें आंसर ही नहीं दिया है उसका। अगर वो स्त्रीलिंग में है का के काहा, लाइक सीता सीते सीताहा, तो उसने ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो पुल्लिंग में आ गया, इसका मतलब ये है। उसके बाद क्या बोला है थर्ड वाले में, किम अहम डैश लोट लकारा, तो लोट लकार के जब भी आप रूप पढ़ोगे तो पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी अहम पठानी, आवाम पठाव, वयम पठाम, तो अहम खादानी, अहम लिखानी, अहम वदानी, ये लोट लकार में चलता है। उसके बाद युवत्यो तत्र गच्छतः, प्रेजेंट टेंस में है, नदी वहति, नद्यौ वहतः, नद्यः वहन्ति, और प्रवहति, तो गच्छतः। तो आपको ये 4 लकार किसी भी हालत में कोई से भी एक, कोई भी लकार का रूप ले लीजिए, पठती को 4 लकार में याद कर लीजिए। लट लकार में पठती, पठता, पठन्ति, सेम वे फ्यूचर टेंस में, सेम वे लोट लकार में और लंग लकार में। आप कभी लाइफ में गलती नहीं करोगे। आगे चलते हैं। प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उपपद विभक्ति रूपम चित्वा लिखा था। तो अब यहाँ पे उसने उपपद विभक्ति पूछ ली है। तो परितः योगे द्वितीय, सह योगे तृतीय, नमः योगे चतुर्थी एंड उभयता योगे अगेन द्वितीय विभक्ति। तो उपपद विभक्ति में यूजुअली क्या होता है कि द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, and in that particularly some words will give, like ऐसे द्वितीय will give परितः, उभयतः, दिक्, प्रति, ऐसे पर्टिकुलरली शब्द दे देता है कि जब ये शब्द आएंगे तो उसके साथ में खाली द्वितीय विभक्ति ही होगी, ओनली द्वितीय विभक्ति विल देयर, नॉट अदर देन एनीथिंग। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, परितः ग्रामम परितः, बिकॉज द्वितीय विभक्ति परितः, अश्वेन सह सैनिकाः अपि धावन्ति, अश्वेन सह अश्वा अपि धावति, सैनिकाः अपि धावन्ति, सह योगे तृतीय, आई टोल्ड इन द स्टार्टिंग, नमः योगे चतुर्थी, गुरवे नमः, एंड उभयतः अगेन मार्गम उभयतः, उभयता योगे द्वितीय विभक्ति। आगे चलते हैं, बाकी ये उपपद विभक्ति का टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद बोला है अव्यय पदम, यथा राजा कोई भी बोल सकता है, तथा प्रजा, ठीक है, सिंहः उच्चैः गर्जति, रमेशः महेशः च आपणं गच्छतः, भ्रातरः अपि तत्र भवन्ति। तो ये 4 आंसर फटाफट हो गए अव्यय पद में। अव्यय पद बहुत 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 आसान होता है, बहुत बहुत। अब ये भी समझ में ना आए तो कमेंट में बताओ, इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। संख्यावाचक देखो कितना सरल दिया है, डैश बालिका, बालिका आ, कौन सा वाला मैच हो रहा है, एका बालिका, चत्वारि फलानि, नॉट चतस्रः फलानि, नॉट चत्वारः फलानि, त्वं डैश बालकं पृच्छ, एकं बालकं पृच्छ, त्वं एकं बालकं पृच्छ। इट्स ऑल्सो टू सिंपल, ठीक है। अब वो पूछ रहा है उपसर्गम, क्वेश्चन नंबर 11 में वो क्या पूछ रहा है, उपसर्ग पूछ रहा है आपसे। तो जब आपसे उपसर्ग पूछ रहा है तो प्रभवती, देखते ही पता चल रहा है कि प्र उपसर्ग है, प्रभवती प्र उपसर्ग। शिष्यः अध्ययनार्थम उपगम उपगच्छति, ठीक है, शिष्यः अध्ययनार्थम गुरुम उपगच्छति, ऐसा प्रयोग दे रहा है। चलो उसके बाद क्या बोल रहा है आगे देखते हैं। तो आपको ये ग्रामर में से कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो प्लीज कमेंट में बताना, उसके ऊपर आपके लिए स्पेशली एक वीडियो बनाया जाएगा। फिर इट्स डिपेंड यू पीपल, लाइक हाउ यू पीपल आर वाचिंग एंड गिविंग रिस्पॉन्स। तो जैसा आप रिस्पॉन्स दोगे वैसे ही आपको आंसर बताया जाएगा।
सीखना तो आपने है ना, मेरा काम तो आपको पढ़ाना है, मतलब आपके लिए वीडियो बना के देना है, सीखना तो आप लोगों ने। चलो आगे चलते हैं। अब ये पूरा 30 मार्क्स टोटली इट केम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, जो हम पूरे 3 मंथ्स 4 मंथ्स 6 मंथ में पढ़ते रहते हैं। तो पहला वाला क्या बोला, गद्यांशम पठित्वा उत्तराणि लिखतु। तो देखो भाई ये तो टोटली टेक्स्ट बुक से है, तो इसका सीधा आंसर बताता हूँ, यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि टेक्स्ट बुक से है डायरेक्टली। तो खर नखरः नाम सिंहः कुत्र वसति स्म, द आंसर इज वने। कुत्र वसति स्म, वने वसति स्म। शेर कहाँ रहता था, वन में रहता था। खर नखरः किम न प्राप्तवान, आहारम न प्राप्तवान। किम न प्राप्तवान, आहारम न प्राप्तवान। ठीक है, मतलब पढ़ने से समझ में आ रहा है कि खर नखर को क्या प्राप्त नहीं हुआ, मतलब क्या नहीं मिला, तो आहारम न प्राप्तवान। उसके बाद क्या बोला, गुहाम दृष्ट्वा सह किम अचिंतयत। ये देखो यहाँ पे आ रहा है, एका महतीं गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोपि जीवः आगच्छति। आप चाहो तो ये भी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोपि जीवः आगच्छति। यहाँ तक तो कंटिन्यू करेक्ट है। उसके बाद आप चाहो तो लिख सकते हो, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, बट ही आस्क्ड, उसने क्या सोचा। अब देखो, बुभुक्षितः, ज्यादा नीचे चले गए, बुभुक्षितः पदस्य कः पर्यायपदम अस्ति। बुभुक्षा, हंग्री, एक ही मैच हो रहा है इसे, क्षुधार्तः, एक ही मैच हो रहा है, क्षुधार्तः। सेवकः, इसका विलोम शब्द पूछा है, तो विलोम पदम की मस्ती स्वामी। सेवक का इज सर्वेंट, स्वामी इज द लाइक राजा, मतलब जो मालिक होता है। ठीक है, तो पहले वाले में पर्यायवाची पूछा है और दूसरे वाले में विलोम पद पूछा है। और मैं भी अगर आप रिकॉल करोगे फर्स्ट वाले में, तो वहां पे क्या पूछा था, कर्तृपदम पूछा था। और आगे देखते हैं आगे क्या पूछ रहे हैं, तो उसके बाद आगे चलते हैं। ये है नाट्यांश लेसन नंबर 6, ये वाला लेसन था लेसन नंबर 2, और ये वाला है लेसन नंबर 6, गृहम शून्याम सुताम विनः। शालिनी कदा पितु गृहम, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, पढ़ के, क्योंकि टेक्स्ट बुक से ये तो आपने पढ़ा है पहले से 10-12 बार, तो एक बार और पढ़ के फिर कदा आगच्छति, ग्रीष्मावकाशे आगच्छति, पहला आंसर। का उदासीना दृश्यते, भ्रातृजाया उदासीना दृश्यते। भ्रातृजाया मतलब कौन, माला उदासीना दृश्यते। ठीक है, शालिनी भ्रातृजायं किम पृच्छति, शालिनी पृच्छति भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वं कुशलं खलु, ये पूछती है। शालिनी हु, दैट गर्ल हु केम हर फादर्स होम। ठीक है, तस्याः, देन क्वेश्चन नंबर 3, तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते, अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। विशेषणम, not विशेष्यम, so उदासीना, because भ्रातृजाया is a lady like माला, उदासीना इसे तस्य विशेषणम, बहुत दुखिता, मतलब उदासीना का मतलब होता है बहुत दुखिता। रात्रो सर्वे सह भोजनम करिष्यामि, अत्र अव्यय पदम किम अस्ति। मैंने पहले भी बोला था कि अव्यय पदम कभी चेंज नहीं होता है, तो सह ही है, और बाकी सब कुछ, तो सह इज द अव्यय पदम, सह योगे तृतीया। देखो कितना आसान है, 5 और 5 10 मार्क्स आपके बैठे बैठे ही आ रहे हैं, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या बोला है, पद्यांशम पठित्वा उत्तराणि लिखता, सदैव किम पुरतो निदेहि, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, चरणम निदेहि। स्वकीयम साधनम किम भवति, स्वकीयम साधनम बलम भवति। निज निकेतनम कुत्र अस्ति, गिरिशिखरे खलु ननु निज निकेतनम, ये आंसर है। अग्रतः पुरतः, पर्याय पद मतलब अगेन समानार्थक शब्द। और फिर यहाँ पे भी उसने विलोम पद पूछा है, स्वकीयम परकीयम। बस इतना आसान है, 5 और 5 10 मार्क्स के 15 मार्क्स तो आपके बैठे बैठे आ गए, कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी आपको, आराम से बिंदास खा पी के 15 मार्क्स आ गए। उसके बाद बड़ा प्रश्न निर्माणम कुरुता, देखो ये भी पूरा आपकी टेक्स्ट बुक से आया है, ये भी देखो पूरी आपकी टेक्स्ट बुक से आया है। तो पहला वाला है जालात कस्मात, प्रसन्नतायाः कस्याः, क्रोडे कुत्र, एंड कर्गदस्य कस्य। आई रिपीट, पहला वाला जालात कस्मात पंचमी विभक्ति है, रामात। प्रसन्नतायाः षष्ठी विभक्ति, कस्याः। अंबिका क्रोडे, कुत्र इति आगच्छति, क्रोडे इत्युक्ते कुत्र। कर्गदस्य कस्य, एंड वृक्षाणां केषां,
षष्ठी विभक्ति, रामाणाम केशाम। ठीक है। श्लोकस्य अन्वयं मंजूषाया सहायता पूरयता। तो पथि डैश प्रखराः विषमाः प्रखराः पाषाणाः। तो देखो समझने वाली बात, पहली वाली लाइन और पहली वाली लाइन। ठीक है, तो पहली वाली लाइन का कौन सा वर्ड मिस है? विषमाः मिस है, और विषमा यहाँ पे आया है, तो पहला वाला आंसर हो गया विषमाः। डैश घोराः हिंस्राः डैश संति। तो घोराः से पहले क्या है? परितः, तो यहाँ पे क्या आएगा? परितः। ठीक है, उसके बाद डैश संति के संति पशवः संति, तो यहाँ पे पशव आएगा तीसरा वाले में, और लास्ट वाले में बच गया सुदुष्करम। बस हो गया। यद्यपि गमनम सुदुष्करम खलु तथापि सदैव पूर्णो निदेहि चरणम। अगेन 2 मार्क्स फ्री में मिल गए। ये भी वही है, यथा मधुमक्षिका कटुकम मधुरम च रसम पीत्वा माधुर्यम एव निर्मन्ति तथैव संतः सज्जनाः दुर्जनानां च वचनं श्रुत्वा मधुरम वचनं न वदन्ति। ठीक है, और एव वदन्ति। ठीक है, और अब आता है लास्ट वाला घटना कर्मानुसार, सॉरी इसके बाद एक और है। तो इसमें पहला वाला है आसीत कश्चित् चंचलो नाम व्याधः, तो ये पहला वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है? उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है कि पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वकीयां जीविकां चालयति स्म। ठीक है, तो पक्षियों को मार के पीट के खा पी के अपने घर का खर्चा पानी चलाता था। उसके बाद तीसरा वाला एकदा सह जालम विस्तीर्य गृहमागतवान। ठीक है, ये तीसरा वाला हो गया। उसके बाद चौथा वाला कौन सा वर्ड है? जब वो घर आ गया तो यूजली अगले दिन तो जाएगा ही, तो ये चौथा वाला हो गया। ठीक है, देन पांचवा क्या है? सो चिंतयत। अब वो अन्यस्मिन् दिने यदा वनम गतवान, वन जाके उसने क्या देखा? एक टाइगर उसके उसमें फंसा हुआ है, तो सो चिंतयत यादः माम खादिष्यति अतः पलायनम करणीयम। ये पांचवा हो गया। ठीक है, फिर छठा, जब वो भागने की कोशिश कर रहा था तो व्याघ्रः निवेदयत भो मानवा कल्याणम भवतु ते, ये छठवा हो गया। ठीक है, फिर उसने बोला यार ठीक है, यदि त्वाम माम मोचिष्यसि तर्हि अहम न हनिष्यामि। तब टाइगर उसको बोलता है अगर तू मुझे छोड़ देगा, बचा देगा तो मैं तुझे खाऊंगा नहीं, और लास्ट में वो उसको जाल से बाहर निकाल देता है, और ये 8 हो गया। तो देखो कितना आसान है। सेकंड चैप्टर से आएगा घटना क्रमानुसार। ऐसे 5th से भी आ सकता है, सॉरी, ठीक है, 5th से भी आ सकता है और 6th से भी आ सकता है। नो, इट इज केम इन फ्रॉम 5th चैप्टर, कंटकेनैव कंटकम। ये 5th लेसन से आया, लेसन नंबर 5 है, कंटकेनैव कंटकम। दैट इज सेकंड चैप्टर, विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अब लास्ट वाला है, ये जो टोटली आपकी टेक्स्ट बुक के शब्दार्थ से आता है जब आप पढ़ते हो, तो डोंट वरी, मैं बहुत जल्दी अब वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आपको धीरे धीरे पता चलने लग जाएगा। तो पलायनम का मतलब होता है भागना, धावनम। एक सॉन्ग भी है, एकः शृगालः वनं गच्छति सह वनं गच्छति, लास्ट में वो बोलता है आम्लं द्राक्षाफलम् इत्येवं कथयति पलायते। पलायते मतलब भाग जाना। सदैव मतलब सर्वदा, सदैव बोलतो मतलब ऑलवेज, सर्वदा। आयासः प्रयासः, व्हाई दिस मच आयासः? मिथ्या असत्यम, त्वया मिथ्या भणितम, लेसन नंबर 5 सही है, जब वो बोलता है धर्मे धमनम पापे पुण्यम इत्युक्ते सर्वम स्वार्थम समीयते। आज से 4 साल पहले एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में लेसन नंबर 5 था, धर्मे धमनम पापे पुण्यम था, अब उसका नाम बदल गया, वो हो गया कंटकेनैव कंटकम। तो बच्चों ओवरऑल ये आपका 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर है। सेम क्वेश्चन पेपर विल अप्लाई फॉर 7th, 6th, 4th, 5th, यहाँ तक के लिए अप्लाई होता है, और 9, 10 में भी सेम पैटर्न आता है। मतलब जो ये पैटर्न है ये सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड का है, जो सीबीएसई स्कूल्स में 6th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड के लिए अप्लाई होता है। इन द सेम फॉर्मेट में आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब तो ये
जो वीडियो है ये 6 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए भी बहुत यूजफुल है, 7th के लिए भी, 8th के लिए भी, 9th के लिए भी और 10th के लिए भी। तो इससे मतलब नॉलेज कोई भी ले सकता है, और whoever is learning Sanskrit, those people also can take from this knowledge। तो तब तक के लिए इतना बहुत है दोस्तों, तो मैं क्या बोलूँ, आप कमेंट तो करते नहीं हो, वीडियो देख लेते हो, अपनी प्रॉब्लम्स बताते नहीं हो। तो अगर आप कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे या अपूर्वा की पाठशाला की वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो अच्छा नहीं होगा क्या? बहुत अच्छा होगा। मतलब आप नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूं और आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊं। देखो अभी शुरुआत है, तो शुरुआत में आपको ऐसे हल्के वाले वीडियो मिलेंगे, बाद में धीरे 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 प्रोग्रेस आगे बढ़ेगी तो धीरे धीरे आपको और भी अच्छा मिलेगा। तो चलो तब तक के लिए फिर अपना ख्याल रखो और कुछ संस्कृत में अच्छे से सीखते रहो, और प्लीज़ आपका जो भी प्रॉब्लम है बता देना। बाकी लाइक शेयर कमेंट आपकी इच्छा तो कर देना, सब्सक्राइब करने का मन करे तो कर देना, नहीं तो अपना काम चल ही रहा है, कर दोगे तो देश का भला हो जाएगा, नहीं करोगे तब भी देश का भला हो जाएगा। तो चलो फिर धन्यवाद बोलते हैं आपको। जय श्री राम, अपना ख्याल रखो। राम 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 राम, श्री राम 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 राम, जय श्री राम।